आपने भी तो चेहरा दे दिया, भले ही किनका, पीयूष प्रियदर्शी का, लेकिन क्या दुलारचंद यादव के बारे में आपको नहीं पता था? उस पे आप कुछ नहीं बोलेंगी? क्या आपको नहीं पता था कि मोकामा से पीयूष प्रियदर्शी तो सिर्फ एक फेक फसाड नाम है, असली चुनाव तो दुलारचंद यादव लड़ रहे हैं? क्या आपको नहीं पता था? क्योंकि आज जब हमारी टीम ने बात की और कल रात को अनंत सिंह से बात की हमने, और दुलारचंद यादव चुनाव लड़ रहे थे, ये आपको पता है, चेहरा सिर्फ पीयूष प्रियदर्शी का था ताकि मीडिया डिबेट पे अनुकृति जी आप और प्रशांत किशोर बोल सके कि कोई ऐसा चेहरा नहीं है, जबकि असली चुनाव दुलारचंद यादव ही लड़ रहे थे, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है। ये क्या व्हाट अबाउटरी है? ये क्या व्हाट अबाउटरी है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। कोई नहीं, ये व्हाट अबाउटरी अच्छा है। तो एक आपराधिक रिकॉर्ड का आदमी क्या कर रहा था? व्हाट अबाउटरी नहीं है। देखिए आप एक अफसर रही हैं, देखिए आप एक अफसर रही हैं, आपको बाल की खाल निकालना आता है, आपको पता है अगर कोई किसी फाइल में अंडर, मैम प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, अगर फाइल में कोई आपका जूनियर अफसर अंडरलाइन कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करता है तो उसको एक अफसर समझ जाता है कि असलियत में चाहता क्या है। इस देश की जनता और बिहार की जनता को इतना बेवकूफ मत समझिए आप कि वो ये नहीं समझेगी कि बाहुबली दुलारचंद यादव पीयूष प्रियदर्शी के साथ क्या कर रहे थे। आप मोकामा में जाइए और जाके पूछ लीजिए। भरी दोपहरिया में गोली मारी गई, ये हाँ बिल्कुल पूछिए ना, मैं तो कह रहा हूं पहला सवाल वो है मैम, भरी दोपहरी हो या देर रात 12 बजे हो, मैं कह रहा हूं हुआ कैसे? गुरु प्रकाश पासवान जी हुआ कैसे? जी पासवान साहब बोलिए। नहीं देखिए ऐश्वर्या जी, मैं आपके इस चर्चा को सुन रहा था और बहुत दुखद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए और 2005 के बाद ये बात में पूरे दावे और आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं दादा, हाई मॉरल ग्राउंड से क्या बिहार एक प्रकार से रियलिटी क्या है? यार ऐश्वर्या जी 1 घंटे 5 मिनट से बैठाया हुआ है आपने, कम से कम 1 मिनट। आई नो यू आर एजिटेटेड, आई नो यू आर एंग्री, आई एम रियली सॉरी फॉर टुडे। धन्यवाद जी बोलिए। नहीं, आई एम नॉट एजिटेटेड सर, आई एम जस्ट एक्सप्रेसिंग माय व्यू सर। 1 घंटे 5 मिनट से बैठे हैं, थोड़ा सा अगर बोल ले तो अपने बात का महत्व हो जाएगा। जी धन्यवाद सर। देखिए राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं है ऐश्वर्या जी, और किसी प्रकार की भी जो हिंसा होती है बहुत दुखद होती है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होती है। और कम से कम 2005 के बाद ये बात हम दावे के साथ कह सकते हैं, ये बात हम पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं। हम लोगों ने बचपन से राजनीति देखी है। जिस बिहार में पोल वायलेंस एक नोटोरियस टर्म था, एक इनफेमस टर्म था, और हर चुनाव में किसी न किसी प्रकार की हिंसा होती थी, बूथ कैप्चरिंग होती थी। कम से कम 2005 के बाद टीएन सेशन, केजे राव जब यहाँ चुनाव अधिकारी बन के आए थे तो चुनाव में हिंसा में एक गिरावट आई थी। लेकिन जो कल की घटना है ये बहुत दुखद है। मोकामा का अपना एक नेचर है, मोकामा का अपना स्वभाव है, मोकामा की अपनी प्रवृत्ति है। हमारे उम्मीदवारों या सामने वाले उम्मीदवारों सूरजभान सिंह के भी इतिहास से हम सब अवगत हैं। तो ये काम पुलिस का है। हम सरकार में रहते हुए ये सुनिश्चित कर सकते हैं, ये आश्वस्त कर सकते हैं कि इंक्वायरी हो, इन्वेस्टिगेशन हो, इन्वेस्टिगेशन हो, इसको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे किया जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई हो और एक नजीर पेश करने का काम हो। ये बहुत विचित्र लगता है कि चुनाव के दौरान ऐसी हिंसा का सामना किसी को भी करना पड़े। दुलारचंद जी का क्या इतिहास है, पीयूष जी का क्या उसमें इन्वॉल्वमेंट है, अनंत सिंह का क्या इन्वॉल्वमेंट है, सूरजभान सिंह का क्या इन्वॉल्वमेंट है, ये तय करने वाले हम और आप नहीं होते हैं। ये जुडिशियल प्रोसेस होती है और हम सुनिश्चित करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, ऑन बिहाफ ऑफ द रूलिंग डिस्पेंसेशन, हमें ये सुनिश्चित करना है, ये हमारा दायित्व है, ये हमारा कर्तव्य है कि जो भी दोषी पाए जाए एक सख्त से सख्त सजा दी जाए और एक नजीर पेश करने का काम हो, ताकि इस बिहार में ऐसा काला धब्बा आज तक नहीं लगा है 20 सालों में और आगे भी ना लगे। ऐश्वर्या जी, पासवान साहब, पहली बात मेरे को पता आपने आज वेट किया, थैंक यू। कई बार हम भी नेताओं के लिए वेट करते हैं, बट आई हैव नेवर डन दिस। एक पर्सनल प्रॉब्लम हो गई थी, दैट्स व्हाई इट वाज डिलेड। थैंक यू फॉर वेटिंग दादा। फर्स्ट पर्सनली इट्स माय पर्सनल थैंक टू यू कंचना जी एंड टू एवरीवन। लेकिन कंचना जी देखिए, पासवान साहब इस टेकिंग हाई मॉरल ग्राउंड कह रहे हैं, हम पता करेंगे, ऐसा बिहार में हुआ है। और कंचना जी आप बोलती हैं कि ऐश्वर्या तुम हर बार जंगल राज बोलते हो, लेकिन मैं हर बार बोलता था और अभी भी बोलता हूं कि बीजेपी के नेता को सो कॉल्ड सुशासन बाबू की सरकार होते हुए उसी के घर के सामने पटना में मार दिया जाता है और सुशासन बाबू ताली बजाते नजर आते हैं। लेकिन 24 घंटे में 2 घटनाएं हुई, एक ये मोकामा वाली और दूसरी खेसारी लाल यादव वाली। कैन आई हैव खेसारी लाल विजुअल्स ऑन एयर? गरिमा, आपकी प्रॉब्लम ये आरजेडी में क्या प्रॉब्लम है? ये मतलब ये इनबिल्ट सिस्टम है, या आप ठीक नहीं कर पा रहे, या फिर तेजस्वी ठीक नहीं कर पा रहे,
या ये ठीक लगता है उनको? आप मेरे को बताइए वन बाय वन ऑन दोनों चीजें मैम। खेसारी लाल यादव ये बोलते कि हाँ लालू जी का जंगल राज ठीक है, और ये तब होता है जब मोकामा में एक कैंडिडेट, मैं तो डिफैक्टो कैंडिडेट ही बोल रहा हूं उनको क्योंकि नाम किसी और का था, असली चुनाव तो वो ही लड़ रहे थे, मोकामा की जनता यही मानती है, लेकिन एक सपोर्टर कैंडिडेट का जो प्राइम सपोर्टर है उसको सरेआम मार दिया जाता है। और खेसारी लाल यादव उसी 24 घंटे में यूट्यूब पे या एक इंटरव्यू को या एक पत्रकार को बोलते हैं लालू जी का जंगल राज अच्छा था, पैसा देके जिंदगी तो बच जाती थी। बिहार की जनता हंस रही है। क्या हो रहा है ये कंचना जी, ये क्या है? ये वीडियो जरूर चलवाइएगा और पूरा चलवाइएगा। दूसरे यूट्यूब चैनल की बात आप कर रहे हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा। हम सुनिश्चित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुनिश्चित करने की बात कर रहे हैं। सुनिए ना, कब सुनिश्चित करेंगे भाई? 20 साल मिला था, 20 साल में सुनिश्चित नहीं हो पाया। और 1995 में क्या हुआ था, 1990 में क्या हुआ था, 1947 में जब देश बटा था क्या हुआ था, उस पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बीच चुनाव में आप बताइए ना, ये अनंत सिंह जिसको ये लोग कहेंगे छोटा सरकार, ये बाहुबली नहीं कहेंगे, अपराधी नहीं कहेंगे, गैंगस्टर नहीं कहेंगे। कमिंग पासवान साहब, कमिंग। दूसरों के नाम के आगे लगेगा छोटा सरकार। इनके AK-47 जो लेकर इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि एक कैंडिडेट 10 गाड़ी लेकर चल सकता है। इनके छोटा वो कोई नहीं मानता है कंचना, सुनिए ना, वो कोई नहीं मानता। अलग बात है छोटा, वो मैं पूरी बात मुझे कहने दीजिए। छोटा सरकार ने 40 गाड़ी लेकर चलते हैं, खुद करें, और उनके गाड़ी में AK-47 भी मिला है। AK-47 भी लोगों ने देखा है। जब पूरे लोगों ने लिया हुआ था। नहीं कहाँ मिला? मैं आपने एक बड़ा एलिगेशन लगाया इसलिए बोल रहा हूँ। AK-47 अभी मिला है, गाड़ी में रखा था, लोग घेरे हुए थे। जब विजुअल्स आया, गाड़ी बताइए कोई लेकर चल सकता है, ऐसे गन्स लेकर चल सकता है, AK-47 लेकर चल सकता है, वो खुलेआम लेकर चलते हैं। और कहते हैं एक पत्रकार, जो आप क्योंकि यूट्यूब की बात कर रहे थे, एक पत्रकार यूट्यूबर इंटरव्यू करता है और पूछता है कि इतने अपराध हो रहे हैं, फिर पता है कि छोटे सरकार बाहुबली गैंगस्टर अनंत सिंह क्या बोलते हैं कि यही मैं आपकी हत्या कर दूं तो सरकार कुछ कर पाएगी क्या? वो डर के मारे पत्रकार बोलता है नहीं, सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। यही हकीकत है आपके 20 साल की। और किस सुशासन राज का आप डंका पीटते हैं बताइए? उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ आकर क्या बोलते हैं, अपराधी है ये, ओसामा साहब अपराधी है। और योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर खुद मर्डर का चार्जशीट था।